नमस्कार, मैं अमन पांडे। आज आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण की कक्षा लेके। और आप सबको ये भली भांति से पता होगा कि आजकल के वर्तमान दौर में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, और खासकर जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हो रही हैं, और यहाँ तक कि आप पीसीएस की भी बात करें, और पीसीएस के अलावा आप यूपीएससी या पीसीएस के जो क्वालिफाइंग नेचर के जो मेंस में जो पेपर होते हैं भाषा के, उनमें भी हिंदी भाषा और व्याकरण का एक ठीक ठाक योगदान रहता है। तो आज एक छोटी सी कक्षा लेके आपके सामने उपस्थित हैं अलंकार की। तो चलिए आज हम देखते हैं अलंकार। अलंकार, सर्वप्रथम हमें जानना है अलंकार है क्या। अलंकार है क्या? अलंकार को जब हम थोड़ा सा इसकी व्युत्पत्ति पे जाएंगे कि अलंकार आया कैसे, तब हमें ये ठीक ठीक पता चल पाएगा कि अलंकार क्या है। अलंकार को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, अलम धन कार। अलम का अगर हम अर्थ निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा? आभूषण। और कार मतलब करने वाला। तो बहुत ही सरलता से हम जान चुके हैं कि अलंकार के शाब्दिक अर्थ को, कि अलंकार की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, अलंकार आता कहाँ से है, और अलंकार क्यों आवश्यक है। तो अलंकार के बारे में इतना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि यदि कोई स्त्री या पुरुष श्रृंगार न करे तो उसकी शोभा अच्छे ढंग से प्रदर्शित नहीं होती। वह जिस योग्य है, जिस जिस सौंदर्य का अधिकारी है, वो उसका सौंदर्य निखर के नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी अपने संपूर्ण निखार पे और अपने संपूर्ण रूप में अपने सौंदर्य के साथ तभी प्रकट होती है जब उसमें अलंकार का समुचित समावेश होता है। तो अलंकार के बारे में अगर हम देखें तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम अलंकार के बारे में यदि हम देखें सर्वप्रथम सर्वप्रथम आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। सिंपल सी बात है। जब भी हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि तमाम आचार्यों के नाम आते हैं, जैसे आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामह, आचार्य वामन, भवभूति, दंडी। इन सभी आचार्यों के नाम अक्सर कैसे आ जाया करते हैं? तो आपको समझना होगा कि जो हिंदी व्याकरण है या जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा पूरी की पूरी हिंदी भाषा भाषा संस्कृत से आई है, और संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है। और जो भाषाएं जितनी भी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, उन भाषाओं की श्रृंखला में हिंदी सबसे बड़ी है, और हिंदी सबसे अग्रिम पंक्ति में है। यूं कहे तो हिंदी जो है संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी है। तो सारे संस्कार भी हिंदी को प्राप्त होंगे, और संस्कृत के आचार्यों के सिद्धांत भी हिंदी में लागू होंगे। आचार्य भामह ने बताया, वही जो बात मैंने आपसे कहा, आचार्य भामह ने कहा कि जिस प्रकार किसी नारी की शोभा उसके श्रृंगार के बिना अधूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमारी कविता और हमारे जितने भी
हमारी काव्य रचनाएं हैं वो अलंकार के बिना अधूरी है। उसी क्रम में कहते हैं न कांतामपि, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ठीक, यही सूत्र है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। अर्थात अर्थात वही कि स्त्री जिस प्रकार स्त्री का सौंदर्य श्रृंगार के बिना अधूरा है, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना अधूरी है। वहीं वहीं आचार्य वहीं इसी संदर्भ में आचार्य वामन भी अपना मत प्रकट करते हैं। आचार्य वामन कहते हैं आचार्य वामन कहते हैं अलंकृति है, अलंकृति है अलंकार। अर्थात जो अलंकृत करे वही क्या है, वही अलंकार है। जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही क्या है, वही अलंकार है। ठीक। और दूसरी चीज क्या कि हम देखेंगे कि आचार्य भामह जो थे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रवर्तक मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलंकार संप्रदाय के वो प्रतिपादक थे, वही प्रवर्तक थे। उन्होंने ही उसका शुरुआत किया था, उन्होंने ही पहली नींव रखी थी अलंकार की। और उनका मानना था कि सभी अलंकारों में वक्रोक्ति अलंकार का समावेश होता है। ठीक, तो यहाँ से भी हम एक प्रश्न देख सकते हैं बहुत आसानी से कि आचार्य भामह के अनुसार सभी अलंकारों में वक्रोक्ति अलंकार का समावेश होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना है कि यहाँ पे बहुत ही सहजता से वो वक्रोक्त अलंकार के बारे में बता रहे हैं कि सभी अलंकारों में वक्रोक्त अलंकार का समावेश होता है, या कहें कि सभी अलंकारों का जो आश्रय है वो वक्रोक्त अलंकार है। वक्रोक्त अलंकार क्या है इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा परिचय हम देखते हैं, केवल अलंकार के कुछ शुरुआती अंगों पे देखते हैं कि अलंकार के लक्षण कैसे हैं, कैसे अलंकार को हम पहचानते हैं। अलंकारों की परिभाषाओं को याद कर लेना, उनके उदाहरणों को रट्टा मार के जाके एग्जाम में पास हो जाना बहुत आम सी बात हो गई है। लेकिन हम अपनी अलंकार की तैयारी, अलंकार हुआ, रस हुआ, छंद हुआ, सोरठा, जो भी आप विषय गंभीर जो आपका है, जो बड़े विषय हैं व्याकरण के जिनमें आपकी समझ परखी जाती है, आपने विलोम याद कर लिया, पर्यायवाची याद कर लिया, आपने तद्भुत स्तंभ पढ़ लिया, आपने मुहावरे रट लिए, आम के आम गुठलियों के दाम, तो उससे कुछ कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं अधिक, लेकिन आपकी व्याकरण की समझ तभी विकसित होती है जब आप कुछ गंभीर विषयों के बारे में अपनी राय रखते हैं या गंभीर विषयों के बारे में अपनी समझ रखते हैं। जैसे आपको रस की जानकारी हो, आपको अलंकार की जानकारी हो, आपको छंद सोरठा आदि की जानकारी हो। तो आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी व्याकरणिक अंग हैं उनके संप्रदाय बना दिए गए। संप्रदाय का मतलब क्या कि रस का अलग संप्रदाय होगा, अलंकार का अलग संप्रदाय होगा,
और उस संप्रदाय से संबंधित आचार्य अपने अपने मतों को वहाँ एक साथ रखेंगे और उस पर गहन शोध होगा, ताकि जो सबसे अच्छा कंक्लूजन हो उन सभी के मतामत से वो बाहर आ सके। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे इसी क्रम में है इसी क्रम में आचार्य दंडी को देखते हैं। इसी क्रम में आचार्य दंडी को भी देखते हैं। आचार्य दंडी भी एक बहुत महान आचार्य रहे संस्कृत भाषा के। इन्होंने भी अपने राय रखे अलंकार के मत में। इन्होंने अलंकार के बारे में कहा काव्य शोभाकरान धर्मान काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, ठीक, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत ही आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या शोभाकरान, कविता की शोभा किससे है? अलंकार से ही है। यूं कहें कि सहज शब्दों में कहें कि अलंकार ही कविता का आभूषण है और अलंकार ही कविता का सुहाग है। ठीक। और इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे तो आपने 3 आचार्यों के मत को देख लिया, भामह, वामन और अब दंडी। आचार्य भामह जो थे वो अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक हैं, प्रणेता हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं अलंकार पे, और अलंकार के भेदों के बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अलंकार के आरंभिक सिद्धांतों और उनके आचार्यों के बारे में हमें एक मोटा समझ विकसित हो गई है कि किन किन आचार्यों ने अलंकार के संदर्भ में अपने कौन कौन से मत प्रकट किए हैं। अब अलंकार पे हम आएंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ठीक। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है। अब देखते हैं कि 3 तरह के अलंकार जब हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, तीनों में खास खास अंतर क्या होते हैं? यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है। शब्दालंकार देख रहे हैं आप, यहाँ क्या है? शब्दालंकार। तो हम बहुत ही सहजता से कहेंगे कि जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्द ही प्रधान होंगे। सारा चमत्कार और सारा जो तमाशा होगा कविता का, यानी कविता की जो भी भाव भंगिमा होगी सब शब्दों के चाल में ही चलेगी। आप कहें जैसे कि तमाम ऐसी कविताएं हैं, झांझरिया झनकेगी झनक, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, लग रहा है ना शब्द, है ना? बिहारी की कविताएं पढ़िए, जो रीतकाल के बहुत प्रमुख कवि हैं। हसत नटत रीझत खिजत, हसत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौह में करत हैं नैनन ही सो बात।
देखिए कि यहाँ पे सारा जो चमत्कार है, जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, वो कैसी हैं? वो शब्दों के आधार पे ही सारा चमत्कार कविता में उत्पन्न हो रहा है। यानी शब्द के बिना ये कविता कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे भावार्थ बहुत अधिक नहीं है, यहाँ शब्द ही सब कुछ है, यहाँ शब्द ही प्रधान है। ठीक। अब हम लोग अर्थालंकार के बारे में आते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार होता है जहाँ अर्थ अथवा भावों के द्वारा भावों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती हो, काव्य की शोभा बढ़ती हो, वहाँ क्या होगा? अर्थालंकार होगा। अब बात आती है उभयालंकार की। उभयालंकार में आमतौर से दोनों गुण पाए जाते हैं, नाम से ही लग रहा है उभया कामन है। ठीक है, इसमें दोनों गुण पाए जाएंगे, शब्दालंकार के भी और अर्थालंकार की भी। तो बात समझ में आ रही है? तीन तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार अभी मैंने बताया कि जहाँ शब्दों के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि शब्द ही प्रधान हो, शब्द ही मूल हो, बाकी चीज़ें गौड़ हो। यहाँ यहाँ शब्द बहुत मायने नहीं रखता है। अर्थालंकार में शब्द बहुत मायने नहीं रखते हैं, यानी कि शब्दों के शब्दों के सहारे कविता नहीं चल रही है, अपितु कविता का जो अर्थ है, कविता का जो भाव है, वही वहाँ पे प्रधान है। भाव की प्रधानता है, वो अर्थालंकार है। उभयालंकार नाम से ही स्पष्ट है, उभया अर्थात इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण उपलब्ध हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं शब्दालंकार पे। हम लोग आते हैं शब्दालंकार पे। शब्दालंकार शब्दालंकार में भी शब्दालंकार में भी चार भेद होते हैं, जिनको हम देख लेते हैं। पहला क्या? पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा है क्लेश अलंकार। तीसरा है यमक अलंकार। और वहीं चौथा क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। शब्दों को देखेंगे तो उनके पूरे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। शब्दों से ही हमको पूरा खेल करना है। यदि आप हिंदी भाषा जरा भी जानते हो, समझते हो, तो शब्दों से ही आपको बहुत सारा आभास हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? वक्रोक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा। क्या होगा? टेढ़ा प्लस क्या है? उक्ति, टेढ़े वचन। ठीक है, टेढ़े वचन यहाँ पे हैं। तो इन चारों में से पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक। चलिए अब हम अनुप्रास अलंकार में आते हैं। ठीक। अनुप्रास अलंकार। ठीक। अब देखिए, अनु का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। और प्रास का मतलब है बार बार, है ना?
इस प्रास से आपको च्यवनप्राश समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी आप प्रास से च्यवनप्राश नहीं समझेंगे, बल्कि प्रास मतलब बार बार, अनु बार बार, यानी कि बाद में और बार बार, यानी यहाँ अनुकरण करने की बात है। एक चीज के पीछे दूसरी चीज आएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में कि क्या है अनुप्रास अलंकार। यहाँ व्यंजनों की यहाँ व्यंजनों की यहाँ व्यंजनों की यहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। एकदम सहज, एकदम सहज परिभाषा है। ठीक है, व्यंजनों की आवृत्ति अ, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। तो बार बार होती है तो हमें उसके उदाहरण भी देखने होंगे कि कैसे होती है बार बार। हम उसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। आप सबने पढ़ा भी होगा संभवतः। आप सबने पढ़ा ना क्लास में अपने इस तैयारी के दौरान या अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान आपने पढ़ा होगा कि मुदित महीपति, मुदित मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए यहाँ आवृत्ति आपको देखनी है ना कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति कैसे बार बार हो रही है। म म म, ठीक हो रही है ना। वर्णों की, व्यंजनों की आवृत्ति या वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही, बार बार हो रही है। स स, है ना। तो आप देख के ही बड़ी सहजता से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। रघुपति राघव राजा राम। अब इससे सहज तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। देख रहे हैं आप र की आवृत्ति कैसे हो रही है। ठीक है ना, इससे सहज आपको उदाहरण नहीं मिलने वाला है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होगी, वहाँ बड़ी सहजता से, बड़ी कुशलता से आपको वहाँ देखते क्लिक कर देना है कि क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, हम लोग को आगे बढ़ें। अब हम लोग के आगे बढ़ने का समय भी हो गया है। हम लोग चलते हैं क्लेश अलंकार पे। हम लोग को पढ़ते हैं क्लेश क्लेश अलंकार। क्लेश का अर्थ समझते हैं क्या होता है?
क्लेश का मतलब ही होता है क्या? चिपका हुआ। क्या हुआ? यानी कि उसी में दो दो अर्थ उसमें चिपके हुए हैं, उसको निकालने की आवश्यकता है। तो क्लेश का अर्थ ही क्या है? चिपका हुआ। क्या है? चिपका हुआ। अब इसका, अगर आप इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी बड़ी बड़ी शानदार परिभाषा और बहुत ही सहज परिभाषा इसकी भी है। जहाँ एक ही शब्द, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अप्रत्यक्ष अर्थ प्राप्त हों। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अप्रत्यक्ष अर्थ प्राप्त हों, वहाँ, वहाँ क्या है? वहाँ क्लेश अलंकार है ना? अब आगे देखिए, वहाँ श्लेष अलंकार है। अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे भाई, एक संभव कैसे है ये कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें। जो इसका जो अर्थ है चिपका हुआ, यानी कि उसमें अर्थ से ही अर्थ निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? श्लेष जिसको कहते हैं कि द्वि अर्थ ही बोलना, एक ही बात बोलो कि दो बात समझ में आती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं श्लेष। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग श्लेष अलंकार में। अभी देखिए कि बड़ी ही राष्ट्रीय समस्या बन गई थी और राजनीतिक जगत में बड़ी ही हलचल का विषय था। आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी दर्शक बंधु जो भी हैं वो यूट्यूब और रील्स तो देखते ही रहते होंगे। तो तुलसीदास बाबा तुलसी की लिखी हुई रामचरितमानस के एक दोहे पे क्या लिखा हुआ था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। चलिए आज वही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण वही ले लेते हैं। क्या? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आप देखेंगे वो है ताड़ना। ठीक, हाँ, ये जो शब्द है ताड़ना, वो आज के संदर्भों में, वर्तमान संदर्भों में जो युवा वर्ग है उसके लिए बड़ा ही कौतूहल का शब्द, कौतूहल का विषय है ताड़ना। ठीक है ना? आप सभी अनेक अनेक अर्थों में, अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक ढंग से इसका प्रयोग करते रहते हैं, ताड़ना। यहाँ देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच विषय वस्तु के लिए अकेले ताड़ना का प्रयोग है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि ताड़ना के यहाँ पांच पांच अर्थ निकलेंगे। ढोल, ढोल क्या है? ढोलक, जिसको बजाते हैं लोग आमतौर पे शादी ब्याह में, ढोलक। ढोलक को जितना ही आप कस के रखेंगे उसकी पेंच को, ढोलक के मामले में दूसरी बात है कि ढोलक को जितना ही आप उसकी पेंच को कस के रखेंगे, ढोलक उतनी अच्छी ही अपनी आवाज़ देगी। ठीक, वही गंवार व्यक्ति है। गंवार वो नहीं जो अनपढ़ है। अ, गंवार अनपढ़ नहीं होता, गंवार बुद्धिहीन नहीं होता, गंवार के पास भी अपने इंटेलिजेंस होते हैं। गंवार शब्द जो है वो सिर्फ गांव से आया है। गांव, गांव में रहने वाला क्या है? गंवार है, जो विशुद्ध गंवई है, जो गंवई संस्कृति का हिस्सा है, गांव में ही पला बढ़ा है और गांव में ही अपने आजीविका का प्रयास कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वही गंवार है आमतौर पे। तो गंवार व्यक्ति गंवार कब कहा जाएगा? जब वो शहर में आएगा। शहर में आने के पहले हर गंवार गंवार नहीं होता, शहरों में आके ही वो गंवार होता है। ठीक उसी प्रकार से जब शहरों के लोग जब ठेठ गांव में जाते हैं तो गांव के लोग उनके भी बड़े मजे लेते हैं। तो गंवार
गंवार जो शब्द है, गंवार के लिए अगर इसी ताड़ना का प्रयोग होगा तो यानी कि गंवार व्यक्ति को जितना ही आप गाइड करेंगे उतना ही अच्छा वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको। गंवार व्यक्ति को जितना ही उसको आप समझाएंगे, जितना ही उसको आप उसकी देख रेख करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, उतना ही बढ़िया आपको वो अपना प्रतिक्रिया देगा। अगला है शूद्र। शूद्र, यहाँ शूद्र भी उस प्रकार का नहीं है कि यहाँ पे कोई जातिगत मसला है। यहाँ शूद्र किसी जाति विशेष को नहीं संदर्भित किया जा रहा है, बल्कि शूद्र वो जो निम्न कर्मों में संलिप्त रहते हैं, या एक समय के लिए अगर जाति को भी शूद्र मान ले तो शूद्र के लिए ताड़ना का अर्थ क्या है कि उन्हें संभाल के रखना, उन्हें सहेजना। अगर शूद्र अपने आप, अगर शूद्र निम्न जातियों को संदर्भित कर रहा है, शूद्र अगर निम्न जातियों को संदर्भित कर रहा है तो ताड़ना का अर्थ क्या है कि उस शूद्र को ये महसूस ना होने देना कि वो क्या है, निम्न है, यानी कि उसको अपने समकक्ष रखना और उसको उसको भरपूर मान सम्मान और मर्यादा प्रतिष्ठा देते रहना। वही बात आ गई पशु की। अब पशु के लिए ताड़ना का अर्थ क्या है? पशु के लिए ताड़ना का अर्थ क्या है कि पशु पशु को यदि आप कोई भी जानवर पालते हैं, या आप गाय गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, आमतौर पे आज तो गाय पालने का प्रचलन भी क्या हुआ है, कम होता गया है, और कुत्ता कल्चर काफ़ी, हाँ अन्यथा ना लीजिएगा। तो गाय को पाल गाय, कुत्ता, बिल्ली, सभी सभी जानवर अच्छे हैं, सभी पालतू जानवर अच्छे हैं। और अगर कोई भी जानवर है और उसके देख रेख, उसकी सुविधा और उसके संवेदनाओं को समझना, तो उसके संवेदनाओं को समझना ही क्या है, ताड़ना है। अब यहाँ रही नारी की बात। नारी को ताड़ना, फिर आपको संभलना होगा। नारी को ताड़ना मतलब कि नारी भी क्या है, एक भावुक मन की तत्व है, ठीक है। पुरुष थोड़ा कठोर, पुरुष अपेक्षाकृत कठोर होता है और नारी कोमल होती है, मन से भी और तन से भी। तो नारी को पर्याप्त ध्यान देना, नारी के ऊपर अपना पर्याप्त ध्यान ध्यान आकृष्ट करना ही क्या है, ताड़ना का एक सम्यक अर्थ होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सब इस दोहे से संतुष्ट भी होंगे, और आप सब ये समझ भी सकते हैं कि ये राष्ट्रीय समस्या का कोई विषय नहीं है, बस ये एक राजनीतिक शिगुफा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हम लोग इसके आगे अब चलते हैं। हाँ, एक अलंकार हम और देख लेते हैं, यमक अलंकार। क्या देख लेते हैं? यमक अलंकार। यमक का मतलब ही क्या होता है? यमक का मतलब ही होता है जोड़ा, जोड़ा या युग्म, ठीक है ना। यमक, तो यमक में अगर परिभाषा देखें तो यहाँ एक ही शब्द होगा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं। यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, किंतु उनके अर्थ प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि देखा जाए। एक बड़ा ही चर्चित उदाहरण लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। ये उदाहरण थोड़ा सा रेलेवेंट भी है, प्रासंगिक भी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और बड़ा ही सुहाना मौसम है, तो बहुत कुछ सोचने समझने का मौसम है। देखिए, तो काली घटा का घमंड घटा, हम इसको देखेंगे यमक अलंकार के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं,
एक ही शब्द, एक ही शब्द जो है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं। देखिए, एक बार यहाँ, सेकंड, एक ही शब्द एक से अधिक बार आ गया, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? उनके अर्थ प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। इस घटा का मतलब क्या है? बादल का क्या मतलब है? घट जाना। ठीक। और यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आएंगे, किंतु उनके अर्थ क्या होंगे? सदैव भिन्न भिन्न होंगे। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसी में। ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगेगा। सजना है मुझे, सजना के लिए, है ना मज़ेदार? चलिए, पढ़ाई, पढ़ाई में सब कुछ मज़ेदार ही होता है। ठीक है, पढ़ना ही अपने आप में मज़ेदार है। सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, बिना किसी भटकाव के, अपने मन और अपने नेत्रों को नियंत्रित करते हुए आप इसको कहाँ देखेंगे? इसको आप देखेंगे, इसको आप यमक अलंकार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? यमक अलंकार के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखेंगे। ठीक, चलिए। हम्म सजना शब्द कितनी बार आया है? देखिए तो ध्यान से, 2 बार आया है। सजना शब्द 2 बार आया है। ठीक। एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, किंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अर्थ क्या होते हैं? प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना क्या है भाई? एक है श्रृंगार करना, क्या है? एक सजना है, हम्म, एक सजना है श्रृंगार करना, और एक सजना तो समझते ही हैं आप लोग, क्या है ये? पति अथवा प्रियतम, है ना? तो वैसे भी भारतीय भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सारे जो श्रृंगार होते हैं वो अपने प्रियतम को समर्पित होते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ भारत में जो है विवाह परंपरा क्या है? पति पत्नी का एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो ये तो हमारा ये एग्जाम्पल बता रहा है। सजना है सजना के लिए, एक सजना एक बार आया और यहाँ पे दूसरी बार आया, यहाँ एक बार यहाँ दूसरी बार, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। पहला है श्रृंगार करना, दूसरा क्या है? पति प्रियतम। ठीक है ना? सजना है सजना के लिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मज़ेदार भी है और आपको अच्छे से समझाने में सफल भी है। तो मैं मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी अपने सुझाव